प्रधान प्रतिनिधि भूमाफिया ने जालसाज कर ग्राम सभा की भूमि का मृत मामाओं के नाम का किया पट्टा, फिर कराया निरस्त। आरओ कोर्ट से मां के नाम कराई इंद्रराज। मां की मृत्यु के बाद तैनात लेखपाल ने प्रधान पति के नाम की फौती। जांचों उपरांत दोषी पाने पर भक्ति भूमि को तहसील प्रशासन ने किया निरस्त। इसके बावजूद भी जमीन की बिक्री कर रहा है पूर्व प्रधान। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरोध कार्रवाई करने की बात करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष से जुड़ा भूमाफिया योजना के तहत लंबे अरसे से जालसाज कर ग्राम सभा की भूमि पर कब्जेदार है, जिसकी शिकायत 3 साल पहले एक ग्रामीण ने की। तो जांचों उपरांत खुली पोल के मुताबिक ग्राम सभा की उक्त जमीन तहसील प्रशासन ने बेदखल कर दिया। इसके बावजूद भी भूमाफिया भूमि को बिक्री करने का काम कर रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय लेखपाल ने उक्त माफिया के विरोध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत अहिरवा से जुड़ा हुआ है। इस गांव के रहने वाले दबंग भूमि माफिया विजेंद्र सिंह चौहान 1995 से कभी मां मुन्नी देवी तो कभी पत्नी रत्ना सिंह तो कभी स्वयं प्रधान पद पर काबिज रहे हैं। 2005 में एससी सीट होने के कारण अपने डमी धोबी जाति को प्रधान बनवाकर उसके कार्यकाल में विजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू चौहान ने योजना के तहत जालसाज करते हुए 2008 से पूर्व फरुखाबाद के रहने वाले 2 मृत मामा संत सिंह व बाबूराम के नाम ग्राम समाज की 30 बीघा गाटा संख्या 43 और 679 तथा 694 भूमि का फर्जी इंद्रराज लिया था। 2010 प्रधान पद का चुनाव में विजेंद्र चौहान स्वयं चुनाव मैदान में उतरकर जीत जाने के बाद फरुखाबाद के रहने वाले 2 मृत मामा के नाम की गई जमीन को गैर जनपद का दर्शाते हुए निरस्त कर दिया और उक्त जमीन को आरओ कोर्ट से मिलकर मां मुन्नी देवी के नाम करा ली। मां की मृत्यु के बाद लंबे अरसे से तैनात एक लेखपाल से अपने नाम फौती करा थी, जिसकी शिकायत गांव निवासी रामजीवन तिवारी ने 3 साल पूर्व जिलाधिकारी से की। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दी। अभी जांच के दौरान विजेंद्र सिंह और पप्पू चौहान को दोषी पाया तो उस वक्त जमीन को बेदखल कर दिया गया। इसके बावजूद भी ग्राम पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह चौहान उक्त जमीन की लगातार बिक्री कर रहा है, जिसके चलते क्षेत्रीय लेखपाल ने पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सोचना यह है कि क्या इन धाराओं में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या सत्ता पक्ष से जुड़े रहने का पूर्ण फायदा मिलेगा। क्या नाम है भैया आपका? रामजीवन तिवारी। तिवारी जी, यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ एक ज्ञापन देने आए, क्या पूरा मामला है? मामला ये है साहब, हमारे अहिरवा में पूर्व प्रधान है विजेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्होंने सैकड़ों बीघा जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम इंद्राज करा लिया है। इसकी शिकायतें हम 3-4 साल से रेगुलर कर रहे हैं जी, जिसमें कई बार अधिकारियों ने संयुक्त टीम भी बना दी, कहीं 8 लेखपालों की टीम पे नायब तहसीलदार की टीम जी। इन लोगों ने सबों ने अपनी आख्या ये दी है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और फिर भी साहब जो है नेताओं के दबाव से उच्च अधिकारी जो है FIR दर्ज नहीं करा रहे। अच्छा, कितने बीघा जमीन है इनके पास साहब? काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन की हम शिकायत कर रहे हैं। जैसे अभी फिलहाल में एक 679, 694 और 43 नंबर की गाटा संख्या लगभग 40 बीघा ज़मीन, जिस पर आख्या लगाई आदेश हुआ है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज जी। लेकिन साहब जो कोई भी है जिला लेवल के अधिकारी न तो FIR दर्ज कर रहे हैं न उनको वहाँ से बेदखल कर रहे हैं। उस पर जो है मकान लगातार बन रहे हैं, शिकायत के बावजूद भी मकान बन रहे हैं। ये अहिरवा में? जी, अहिरवा में, भोगांव तहसील। अच्छा, अगर जो बात करें तो ये फेरबदल करके उन्होंने अपने परिवार के नाम करवाई थी या खुद के नाम करवाई? पहले अपने माँ के नाम करवाई कि माँ के नाम करवाई, असंख्य बड़ी भूमि को संख्य बड़ी भूमि करा के बैनामा कर दिए। हाँ। SDM भोगांव ने एक आदेश किया था कि अब बिक्री न की जाए इस पर, उसके बाद भी लगातार बैनामा हो रहा है। कौन कौन लोग शामिल है इसके अलावा? इसमें साहब विजेंद्र सिंह है, राघवेंद्र सिंह है, ये लोग कर रहे हैं अपने बैनामा। ये अपने नाम जमीन उन्होंने चढ़वा ली और उसके बाद लगातार बिक्री कर रहे हैं। तो आदेशों का बेलना, और एक आदेश हुआ है 2018 में जी, माननीय राजस्व अधिकारी यहाँ से, उसकी फाइल भी इन्होंने गायब करा दी। प्रार्थना पत्र हमने दिया साहब, इन्होंने अपने नाम से जी अन्य गरीब लोगों के नाम लिख के यहाँ पे 13 बाग चलाए हैं। आरू साहब के यहाँ 13 मुकदमे चलाए हैं अपने लोगों के नाम से। आदेश यहाँ कुछ होता, बात चढ़ जाता, डायरेक्ट संख्य बड़ी भूमि हो जाती। अच्छा, ये बताइए, एक तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करती है। जी साहब, ये सब कागज में हो रहा है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुछ नहीं होगा। तो क्या ये जो सब राजनीतिक दबाव में नेता लोग काम नहीं करने देते अधिकारी? तो ये पूर्व प्रधान क्या बीजेपी से संबंध रखता है या बीजेपी संबंध रखता था? कैसे रखता है? क्या कोई पदाधिकारी है या? नहीं साहब, पदाधिकारी नहीं, अपने नेताओं से मिलना जुलना, और उसके पास तो करोड़ों रुपए की
जमीन उसने बेची जो ग्राम सभा अहरवा। इसमें कर्मचारी भी शामिल है? जी साहब, कर्मचारी शामिल नहीं, फिर नाम कैसे चढ़ जाती जमीन? कौन कौन कर्मचारी है? अब साहब तहसील के तो साहब वो सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें संलिप्त होंगे। हाँ। जब एक असंकमणी भूमि को संकमणी कर दिया जाता, उसकी बिक्री हो रही और हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, कोई आदेश दर्ज नहीं हो रहा है। अभी साहब जो 8 लेखपालों की और वो क्या सोनू बघेल है नायब तहसील। तो क्या आपकी आवाज को सत्ता पक्ष के दबाव में वो दबा दी जाती है? दबा जी अधिकारियों के पास जो भी हम जाते हैं तो उन पर नेताओं का दबाव है, इसलिए वो काम नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे जिलाधिकारी बहुत तेज तर्रार बताए जाते हैं, इसके बाद भी तेज तर्रार साहब केवल कागजों में, अगर हकीकत में होते तो हमारे कागज पे आदेश है कि FIR दर्ज हो, फिर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है? वहाँ से कब्जा क्यों नहीं हटाया जा रहा है? कागज में उनका नाम क्यों चला आ रहा है? आखिर इनके पास 250-300 बीघा जमीन की फर्द क्यों निकल रही है? कहाँ से प्राप्त हो गई इनको जमीन? हमारा नाम उमर मोहम्मद है। उमर मोहम्मद, आपने जो जगह ली है वो किससे ली है और किस हिसाब से ली है? हमने जो जगह ली है वो पप्पू प्रधान से ली है, जो जी। अभी इस वक्त प्रधान नहीं है, पूर्व प्रधान जो पूर्व है। प्रधान है। अच्छा, क्या रेट मिली है? 40,000 रुपये विषय में ली है। कितने विषय जगह ली आपने? हमने 7 विषय जमीन ली थी। जी। हमारे ससुर साहब ने 10 विषय जमीन ली। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रहीस अली। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वो है छिमड़ा मुंह के और आप? हमें नंगला कबर के। अच्छा, ये ग्राम पंचायत कौन सी है जहाँ आपने खरीदी? ये ग्राम पंचायत अहरवा। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं पप्पू प्रधान? हाँ, वो यहीं के रहने वाले। पप्पू ही नाम है या विजेंद्र? विजेंद्र नाम है उनका। हाँ, विजेंद्र प्रताप सिंह उनका नाम है, मगर वो हम लोग पप्पू प्रधान के ही नाम से जानते हैं उनको। निजामुद्दीन। अच्छा, यहाँ ये अहरवा मौजा में आपने जो जमीन खरीद के मकान बनाए हो, ऐसे किससे खरीदा था? पप्पू प्रधान थे। कितने रुपए? अब पैसा नहीं की तो हमें नहीं मालूम भाई, आदमी वरना जाना। अच्छा, कितने वर्ष पहले खरीदा था? ये 4-5 साल। 5 साल। और क्या? तब ये प्रधान थे क्या? नहीं तो प्रधान नहीं थे। हैं? प्रधान नहीं थे। हते मतलब इलेक्शन मतलब चल रहा हो तो तब अच्छा। ये दूसरा इलेक्शन कर रहा। उसी तो समय आपने आपने खरीदा लिया था? था? तो ये नहीं जानकारी है कितने में खरीदा? जी, आप क्यों ना जानकारी? तो ये पप्पू एक मामले को लेकर गोगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। सर, पूरा मामला क्या है और किस तरह से जालसाज किया गया? उसमें मामला ये है कि पहले ग्राम सभा की ज़मीन रही और 229 बी जैसा बताया गया, उसके तहत इनका कहना था वो ज़मीन ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के नाम आया और बाद में उसमें कोई आपत्ति आरओ कोर्ट में हुई और आरओ कोर्ट से इनका नाम निरस्त कर दिया गया। नाम निरस्त होने के बाद भी, जब नाम निरस्त हो गया, ज़मीन अब इनकी रह नहीं गई, उसके बाद भी इनके द्वारा उस ज़मीन में बैनामा किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। और एक शिकायत आई माननीय राजस्व परिषद से, जिसका संज्ञान लिया गया, जांच किया गया, शिकायत सही पाई गई तो इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अच्छा सर, क्या इन्होंने जो जालसाज की है, क्या आपने प्रधानी के कार्यकाल में ये जालसाजी की है या संगठन की है? नहीं, इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें गड़बड़ी इनके द्वारा की गई है। और जालसाजी की बात जहां तक है, आरओ कोर्ट से इनका नाम निरस्त कर दिया गया, तो ये अपने आप में अंडरस्टूड चीज है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी थी। और इससे अगर ये क्षुब्ध है तो अगले कोर्ट में जाए, जब इनके नाम जमीन आ जाएगी तब अपना जो करना होगा करेंगे। अभी फिलहाल आज की डेट में इनके नाम पे जमीन नहीं है। अच्छा, लगातार बिक्री कर रहे हैं सर, इस पे किस तरह की रोक लगा जाएगी? नहीं, हमने रजिस्ट्रार को भी पत्र पूर्व उप जिलाधिकारी महोदया द्वारा उनको भेज दिया गया है और अब इसी वजह से इनके खिलाफ FIR कराया गया है।